हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our next chapter from the book Beehive, that is the sound of music. तो अभी बच्चों आपको जो है लग रहा होगा कि साउंड ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पे हम ग्लैनी एवलिन की बात कर रहे हैं जो सुन सकती थी बट विदाउट हियरिंग. अब आप कह रहे होंगे कि कैसा है कि यहाँ विदाउट हियरिंग ही कैन हियर. तो वो फील करती थी क्योंकि वो क्या थी, सिंस बर्थ जो डेफ नहीं थी, बट जो है प्रोफाउंडली यू कैन से कि धीरे धीरे जो है वो क्या हुई थी, डेफ हुई थी, राइट. तो किस तरह से इस बात को जो है उन्होंने अपने पेरेंट्स से हाइड किया था, अपने टीचर से हाइड करा था. बट उनकी मदर ने एक दिन नोटिस किया कि जब वो शी कॉल हर, तो वो जवाब नहीं कर रही थी, शी डिडंट मूव. तो उन्हें थोड़ा सा जो है होता है ना, डाउट हो गया कि ये जो है कुछ समथिंग इज रॉन्ग विद हर. तो उन्होंने जो है फिर उनके पेरेंट, उनके जो टीचर्स थे, किस तरह से उन्होंने भी जो है उनको एडवाइस किया कि इसको जो है कोई एड दो, हियरिंग एड दो. और क्योंकि उसके जो ग्रेड्स थे वो क्या हो रहे थे, डिट्रॉइटेड हो रहे थे, कम हो रहे थे. क्लियर. और ये बात जो है सुन के जो है एक वर्ड आएगा यहाँ पे, ब्लैकआउट हो गया था. कि कई बार होता है ना कि जो अनएक्सपेक्टेड थिंग होती है हमारे साथ, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है, तो एक तरह से क्या कह सकते हैं आप हिंदी में कि अंधेरा छा जाता है. तो सेम जो है जब ग्लैनी ने जो है जैसे उनके जो है टीचर्स ने एडवाइस किया उसके पेरेंट्स को, तो एकदम से क्या हो गया, ब्लैकआउट हो गया. क्लियर. फिर उसने जो है बट शी वांटेड, क्या चाहती थी, म्यूजिशियन बनना चाहती थी. तो उन्होंने उन्होंने क्या करा, पॉजिटिव थिंकिंग रखी. तो आप लोगों की कई जो है चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, तो कोई भी चैलेंजेस है उसको आपको पार करना है, कंटिन्यूअस उसको करना है, बट जो है रुकना नहीं है. या आप ये ना सोचे कि हम नहीं कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे ग्लानी की स्टोरी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसने पॉजिटिवली जो है अपना जो है जर्नी को पॉजिटिवली कंटिन्यूअस रखा, और कैसे जो है सुन नहीं सकती थी बट स्टिल उनका जो है शी इज फेमस इन हर फील्ड, राइट. और म्यूजिक के स्थान में जिस तरह से जो है उसने अपना एक नाम रखा था, फेमस हुई थी, वो आज हम यहाँ पे टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम जो है लेटर वी विल डिस्कस. तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1. तो आप देख सकते हैं कि जो सुनते नहीं है तो वो क्या यूज करते हैं बच्चों, एड्स यूज करते हैं. कानों में मशीन आपने देखी होगी लगाई हुई है, या आजकल तो बहुत ज्यादा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो जो है यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं. तो सेम है, उनके जो टीचर्स हैं दे एडवाइज्ड उसके जो है हर पेरेंट्स कि इसको कहाँ ले जाएं, या तो डाफी स्कूल में डालें और इसको कोई डिवाइस दें. क्लियर. बट जिस तरह से उसने जो है शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन, और उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा. तो बच्चों क्या होता है कि अगर हमें मोटिवेशन चाहिए और क्या चाहिए, एनकरेजमेंट. अगर कोई हमें एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, तो ऑब्वियसली आप पीछे नहीं देखेंगे, आपकी भी थिंकिंग क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो अगर कोई ऐसा है तो आप लोग उनको टीज ना करें, उनको जो है एनकरेज करें. जैसे यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे कि जिन्होंने इनको क्या करा था, एनकरेज किया था और मोटिवेट करा था. क्लियर. तो द साउंड ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है, ग्लैनी आवले. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. तो कई बार आपने देखा है कि जो है डम होते हैं या डाफ होते हैं, तो उनको जो है गॉड गिफ्टेड रहता है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर रहती है उनके पास. तो सेम जो है यहाँ पे ग्लानी के साथ था. गॉड मे हैव टेकन, उसकी जो है हियरिंग पावर जो है भगवान ने छीन ली थी, या कह सकते हैं. बट गॉड ने क्या करा था, ही हैज गिवन उन्हें समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. और क्या था, व्हाट वी हियर शी फील्स. क्या था बच्चों एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो हम सुन सकते हैं वो क्या करती थी, उसको फील करती थी. क्या करती थी वो बच्चों, फील करती थी. तो ये उसके जो है गिफ्टेड फ्रॉम द गॉड. क्लियर. तो यहाँ पे यही लिखा है बच्चों, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. जो हम सुन सकते हैं वो क्या करती है, वो फील करती है, शी फील.
far more deeply than any of us. जितना हम जो है कानों से सुन नहीं सकते, उससे बेटर जो है वो फील करके जो है सुन सकती है. क्लियर? far more deeply than any of us. हमसे ज्यादा जो है बेटर जो है वो समझ सकती है. That is why she expresses music so beautifully. और यही कारण है कि ग्लैनी एवलिन, जो अभी हम लेटर पढ़ेंगे, कि कैसी थी वो, शी वॉज फेमस इन हर फील्ड ऑफ म्यूजिक. क्लियर? और इसी वजह से दैट इज द रीजन व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल. क्लियर? Read the following account of a person who fought against a physical disability. अगर किसी में जो है फिजिकल डिसेबिलिटी है एंड मेड हर लाइफ और सक्सेस स्टोरी, तो यहाँ उनके लिए एक ये जो है यहाँ पे मॉरल मैसेज भी है, इंस्पिरेशन भी है. ग्लैनी एवलिन किस तरह से उन्होंने जो है सुन नहीं सकती थी, बट स्टिल शी वॉज फेमस इन हर फील्ड ऑफ म्यूजिक. अपना जो उनका फील्ड था म्यूजिक का, क्योंकि वो चाहती थी, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, फॉर्म डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये काम करना है, तो डेफिनेटली कोई आपको रोक नहीं सकता और आप सक्सेस होंगे इन योर लाइफ. क्लियर? इन योर फील्ड. क्लियर? तो यहाँ पे लेट्स रीड द चैप्टर अबाउट ग्लैनी एवलिन. तो अभी आपको क्लियर होगा कि पूरी पिक्चर में हम किसकी बात कर रहे हैं. ग्लैनी एवलिन की बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है सुन नहीं सकती थी, शी कैन नॉट हियर विदाउट हियरिंग, बट किस तरह से वो फील करती थी. कई बार आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, ट्रेन आपको दिखाई नहीं देती है, उसकी आवाज दिखाई नहीं देती है, बट आपको वाइब्रेशन जो होते हैं पटरी में आपको महसूस होते हैं, फील होते हैं. तो इसी तरह से उसने अपने म्यूजिक में भी डिफरेंट नोट्स को कैसे अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से फील किया है, वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो गया कि हम एवलिन ग्लैनी की बात कर रहे हैं, जो सुन नहीं सकती बट फिर भी सुनती हैं और उसको किस तरह से फील करती हैं, महसूस करती हैं, और फिर वो एक्सप्रेसेस अबाउट द म्यूजिक. रश और क्राउड्स. जॉसल. अब जॉसल क्या होता है? अगर आप रेलवे स्टेशन गए हैं या बस स्टेशन गए हैं, तो क्या होता है, वहां पे भीड़ होती है. क्या होता है? क्राउड होता है, और एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश ईच अदर, और इतना रफली धक्का मुक्की करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर जॉसल. तो जॉसल मीन क्या होता है बच्चों? हिंदी में क्या बोलते हैं? धक्का मुक्की, एंड इंग्लिश में पुश रफली. क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, इतना भीड़ होता है, सबको जो है जल्दी रहती है जाने की, तो दैट इज वाई दे पुश ईच अदर. क्लियर? तो भीड़ में आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप भीड़ में जाते हैं तो किस तरह से लोग जो है आपको पुश करते हैं, या आप एक दूसरे को किस तरह से पुश करते हैं. फॉर पोजिशन ऑन द ग्राउंड, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. कई बच्चों ने देखा होगा कि अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे मेट्रो के भी देखे होंगे आपने. तो वहां पे जो है रश आर क्राउड योरसेल्फ फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म इज लाइक गुड लुकिंग यंगर. एक पतली सी जो है लड़की थी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. कई बच्चों को आपने देखा होगा कि अपनी उम्र से कम लगते हैं, और कुछ जो है अपनी उम्र से ज्यादा लगते हैं. तो यहाँ पे जिस लड़की की बात कर रहे हैं, कैसी थी वो? शी वॉज स्लाइट गर्ल, थिन थी, पतली थी, लुकिंग यंगर, और कैसी दिख रही थी? अपनी उम्र से यंगर दिख रही थी, यंग दिख रही थी. 17 ईयर्स की थी, बट लगती थी वो 12-13 ईयर्स. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड. थोड़ी सी वो नर्वस थी, बट एक्साइटेड भी थी. अब क्यों नर्वस थी और एक्साइटेड थी? दो टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़ी हैं बच्चों, कि थोड़ा सा जो है नर्वस हो रही थी और थोड़ी सी एक्साइटेड थी. एंड शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. क्योंकि वो क्या फील कर रही थी? वाइब्रेशन, ट्रेन के आने की वाइब्रेशन को फील कर रही थी. तो अभी आपको लग रहा होगा कि इसके कारण जो है वो नर्वस है, एक्साइटेड है, बट दैट्स नॉट द रीजन कि शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, कि इसकी वजह से शी वॉज नर्वस एंड एक्साइटेड. बट द रीजन इज, अभी हम पढ़ेंगे इसको, it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London,
एंड daunting enough, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी दिए हैं बच्चों, अभी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो क्यों एक्साइटमेंट था और क्यों नर्वस थी, क्योंकि उनका फर्स्ट डे था। कई बार यह होता है ना, आपको स्कूल में फर्स्ट डे है या अभी आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे एडमिशन लेंगे तो फर्स्ट डे, और इतना जो फेमस है प्रेस्टिजियस, यहाँ पे बोला है रॉयल एकेडमी लंदन की, राइट। तो वो थोड़ा सा क्या थी, नर्वस थी, थोड़ा सा घबराई हुई थी, फ्राइटेंड थी। डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्राइटेंड, घबराई हुई थी, बट थोड़ा सा एक्साइटमेंट था कि एक लड़की जो स्कॉटिश फॉर्म से, एक छोटी सी जगह से, क्योंकि लंदन में आपको पता है कितना जो है कितनी सिटीज हैं, बट वो कहाँ को किसको बिलोंग करती है, स्कॉटिश फॉर्म्स को। तो थोड़ा सा फ्राइटेंड थी कि इतने बड़े जो है कॉलेज में मेरे को जाना है, इतने फेमस कॉलेज में लंदन के जाना है, राइट, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो थोड़ा सा नर्वस थी, बट शी वॉज एक्साइटेड enough for any teenager fresh from a Scottish farm. अब ये नहीं है कि ग्लैनी के लिए ये जो है थोड़ा सा नर्वस और एक्साइटेड थी, बट कोई भी टीनेजर होता है, कोई भी टीनेजर है और एक छोटे से शहर से बड़े शहर में जाएगा, तो इट इज ऑब्वियस होता है बच्चों कि थोड़ा सा नर्वस भी होंगे और थोड़ा सा घबराहट होती है, फ्राइटेंड होते हैं। डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटेंड, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होता है कि हम छोटे से शहर में से बड़े शहर में जा रहे हैं। तो ये कहाँ से जा रही थी बच्चों, स्कॉटिश से लंदन, स्कॉटिश फार्म से। तो जॉसल का मीन्स क्या होता है बच्चों, पुश रफली, प्रोफाउंडली मीन्स इंटेंसली, अभी आएगा वर्ड, डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, थोड़ा सा घबराहट। बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस द बिगर चैलेंज दैट मोस्ट शी वाज profoundly एस्पायरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, वन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन। एस्पायरिंग में, क्योंकि वो शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन, क्योंकि उसका क्या था, एक डिटर्मिनेशन था कि भाई मुझे किसी भी तरह जो है म्यूजिक की फील्ड में जाना है। शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन, तो एस्पायरिंग में शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन, या जो भी कोई काम करना चाहता है तो उसको बोलते हैं एस्पायरिंग। तो यहाँ पे एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस से भी, तो उसको क्या है, कोई भी चैलेंज है वो फेस करना पड़ेगा। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, तो प्रोफाउंडली का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटेंसली डेफ, क्योंकि वो क्या थी, डेफ हुई थी। और कैसे गई थी, सिंस बर्थ शी वॉज नॉट डेफ, धीरे धीरे उसकी जो हियरिंग पावर किस तरह से आप कह सकते हैं डिट्रॉइटेड हुई थी, या थोड़ा सा जो है किस तरह से कम हुई थी। सडनली नहीं हुई थी, अचानक नहीं हुई थी, ना बर्थ से थी, बट धीरे धीरे जो है हियरिंग पावर उसकी कम हो गई थी। क्लियर। एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Gradual means धीरे धीरे। तो जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि एवलिन ग्लेनी की जो हियरिंग पावर थी कि धीरे धीरे क्या हुई थी, उसने लॉस करी थी। Her mother remembers noticing something was wrong when she was 8 years old. तो उसकी जो मदर थी एवलिन ग्लैनी की, तो उन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि मदर जो है केयर करती है अपने बच्चों की, तो उन्हें याद आया कि उन्होंने नोटिस करा था, हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग रॉन्ग, कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, व्हेन शी वाज 8 years old। तो अभी आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों कि कितने साल की थी जब उसकी मदर ने ये नोटिस किया था कि शी वाज लॉसिंग हर हियरिंग पावर। कितने साल की थी बच्चों, 8 years old, 8 साल की थी। क्लियर। एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और वो क्या कर रही थी, अपने टर्न का जो है इंतजार कर रही थी। शी वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो, राइट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। दे कॉल्ड हर नेम बट शी डिडंट मूव। अब उसकी मदर जो है बार बार उसको कॉल कर रही थी, बट शी डिडंट मूव, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा था, दैट इज व्हाई शी डिडंट मूव। तब उसकी मदर ने जो है उनको नोटिस करा कि समथिंग वाज रॉन्ग विद हर रियर। क्लियर बच्चों। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। आई यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, एवलिन की मदर के लिए। तो अचानक उनको जो है ये रियलाइज हुआ कि ये जो है शी हैड नॉट हर्ड, कि वो बार बार कॉल कर रही थी बट उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये उन्होंने एट दैट टाइम शी रियलाइज, सेज इसाबेल ग्लेनी। अब इसाबेल ग्लेनी कौन है, मदर।
इसकी मदर है एवलिन ग्लेनी की मदर का नाम क्या है बच्चों? इसाबेल ग्लेनी. फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील. कंसील मीन्स क्या होता है बच्चों? हिडन, छुपाना. कोई बात को जो है आप लोग अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं, सेम जो है यहाँ पे एवलिन ने करी. मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. अगर बच्चों सिंस बर्थ होती है तो पेरेंट्स को भी पता होता, टीचर्स को भी पता होता, सबको पता. बट ग्रेजुअली जो है उनकी जो है हियरिंग पावर जो है शी लॉस. तो उन्होंने ये बात किससे छिपाई? अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से. क्लियर? बट बाय द टाइम शी वॉज 11, तब तक कितने साल की हो गई बच्चों? 11 years की हो गई. और कब नोटिस करा था उसकी मदर ने? 8 years की, when she was 8 years old. She was 11, her marks had deteriorated. Deteriorated का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रेजुअली जो है उनके नंबर क्या होने लगे? ग्रेड्स कम आने लगे. राइट? ग्रोइंग वर्स, बहुत खराब ग्रेड्स आने लगे. पहले जैसे ए आते थे तो ऑब्वियसली सी आने लगे, डी आने लगे. तो ग्रोइंग वर्स. तो जितने भी उनके ग्रेड्स थे जब व्हेन शी वाज 11 years old, तो जो ग्रेड थे, मार्क्स थे, क्या हो रहे थे? डेटरियोरेटेड. एंड हर हेडमास्टर अस. अस का मतलब क्या होता है बच्चों? रिक्वेस्ट. तो जो एवलिन की हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने रिक्वेस्ट करा हर पेरेंट्स, ग्लैनिस पेरेंट्स, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट. तो ऑब्वियसली अगर कोई डेफ है या डम है या कोई आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है तो ऑब्वियसली आप किसके पास जाएंगे? कोई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे. तो दे एडवाइस, जो उनकी जो है हेडमिस्ट्रेस थी, शी एडवाइस, क्या एडवाइस किया उन्होंने? रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो है इसको लेके कहाँ जाओ? टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. It was then discovered that her hearing was severely impaired. और तब तक ये पता चल चुका था कि उनकी जो हियरिंग पावर है वो बहुत कैसी होगी? इम्पेयर्ड मीन्स वीक हो गई है, कमजोर हो गई है. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल, अब किस कारण हुई है? नर्व डैमेज. कि जो हियरिंग जो हमें हेल्प करती है नर्व्स, वो क्या हो गई है? धीरे धीरे वीक हो गई है, डैमेज हो गई है. एंड दैट्स द रीजन एवलिन ग्लैनी लॉस्ट हर हियरिंग पावर. किस वजह से भी है बच्चों? क्योंकि उनकी जो नर्व्स हैं वो क्या हो गई हैं? डैमेज. क्लियर? ये नहीं है कि एकदम से हुई है, धीरे धीरे हुई है, ग्रेजुअल. They were advised that she should be fitted with hearing aids. अब उन्होंने क्या बोला कि इसको किसकी जरूरत है? हेयरिंग एड्स की जरूरत है. एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ. और उन्होंने साथ में दो एडवाइस दी. एक एडवाइस दिया कि इसको हियरिंग एड्स की जरूरत है, और सेकंड एडवाइस क्या दिया बच्चों? कि सेंड हर टू अ स्कूल ऑफ डेफ. जहां पे खाली डेफ बच्चे पढ़ते हैं वहां पे इसको भेजो. एवरीथिंग सडन लुक्ड ब्लैक. अब यहाँ पे एक वर्ड आया बच्चों, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों कि ब्लैक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्यों वाई दिस वर्ड इज यूज, कि कोई भी आपके साथ अगर सडनली कोई इंसिडेंट होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, तो आपको क्या लगेगा? ऑब्वियसली अंधेरा सा लगेगा कि आपको जो है, क्योंकि आप अनएक्सपेक्टेड थे, उम्मीद नहीं थी, होपलेस हो जाएंगे आप किसी चीज के लिए. तो ऑब्वियसली आपको क्या लगेगा? चारों तरफ अंधेरा. तो दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड, ब्लैक, की होपलेस. सेज एवलिन. तो एवलिन ने कहा एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक फॉर हर. क्यों लगा था? क्योंकि उनके टीचर्स ने क्या बोला था बच्चों? तो इस तरह से आप लिख भी सकते हैं, एडवाइस दिया उसके टीचर्स ने, व्हाट दे एडवाइज्ड.
क्या दिया उन्होंने? एडवाइस। क्या दिया? एक तो क्या इन्होंने, यहाँ पे भी इसको अंडरलाइन कर लेते हैं बच्चों, हियरिंग एड्स, और दूसरा सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। हियरिंग एड्स और दूसरा क्या बोला? डेफ स्कूल, स्कूल फॉर द डेफ। repeated, hearing aids और sent। किसने दी ये एडवाइस? बाय हर टीचर। किसको दी? पेरेंट्स को दी। इसको पहले ही उन्होंने कहा कि एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, और फिर उन्होंने कहा कि इसको किसकी जरूरत है? फिटेड हियरिंग एड, और सेकेंड सेंट हर स्कूल, सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, जहाँ पे खाली डेफ बच्चे पढ़ते हैं वहां पे इसको भेजो। और ये सुन के जो है सडनली उन्होंने कहा कि एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था, और ये बातें जो है उन्होंने पहले बताई होती, मे बी वो जो है पहले क्योर हो जाता, बट ग्रेजुअली जिस तरह से उन्होंने शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर। तो अभी हमने देखा कि कंसील करा था, किससे कंसील करा था, किससे छुपाई थी बच्चों? पेरेंट्स से और फ्रेंड्स से, और इवन अपने पेरेंट्स को भी उन्होंने नहीं बताया। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। अब कई लोग होते हैं ना एकदम से जो है डेस्परेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि भाई मेरे साथ जो है, क्योंकि एक इंसान जो है सिंस बर्थ होता है तो ऑब्वियसली वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, बट ग्रेजुअली अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो ऑब्वियसली उसको समझने में टाइम लगता है, और कई लोग जो है गिव अप कर देते हैं। बट यहाँ पे एवलिन शी वॉज वेरी ब्रेव, क्योंकि वो चाहती थी, शी वॉन्टेड टू बी अ म्यूजिशियन, दैट इज वाई शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। तो उसने ये जो है गिव अप नहीं करा, पॉजिटिव थिंकिंग रखी, नेगेटिव में नहीं गई वो। तो ऑब्वियसली अगर आपको भी कभी ऐसा कोई जो है आपको लगता है कि कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो गिव अप नहीं करें, और अपने आप को जो है आगे बढ़ने के लिए जो है और लोगों को भी जो है आपको एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. और ये कब तब होगा बच्चों? पॉजिटिव थिंकिंग कब आएगी? जब आपके अंदर क्या होगा? डिटर्मिनेशन होगा। एक आप डिटरमिन करेंगे कि हाँ भाई मैंने निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया भाई नहीं, मुझे जो है लाइफ में कुछ बनना है, और कौन सी फील्ड में बनना है? जैसे एवलिन ने, शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन, तो उसने कहा कि भाई मुझे जो है एक कैसे करनी है, लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपने जो है इंटरेस्ट को किस फील्ड में ले जाना है? म्यूजिक के फील्ड में। क्यों ले जाना है? क्योंकि उसका जो है शुरू से इंटरेस्ट कहाँ था बच्चों? म्यूजिक में। वन डे शी नोटिस्ड, और एक दिन उन्होंने क्या नोटिस करा? अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन। ज़ाइलोफोन क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की क्या कर रही है? ज़ाइलोफोन प्ले कर रही है, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उन्होंने उस समय जो है एक डिटर्मिनेशन कह सकते हैं आप, कि उन्होंने जो है मन में संकल्प कर लिया कि मेरे को भी ये एक दिन जो है प्ले करना है ज़ाइलोफोन। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड। अब कई बार होता है ना, ज्यादातर टीचर्स ने क्या करा? उन्हें डिस्करेज करा। तो कई बार होता है ना, सारे बच्चे बैठे हैं और जो सुन नहीं सकते हैं बच्चे, जैसे यहाँ पे एवलिन की बात कर रहे हैं हम, ग्लैनी एवलिन की, तो टीचर्स ने क्या करा? किसको प्रेफरेंस दिया? जो सुन सकते थे, राइट? तो हमेशा इनको क्या करा? डिस्करेज करा। बट एक टीचर ऐसे थे उसमें, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज, मोस्ट ऑफ द टीचर में मैक्सिमम जितने टीचर्स थे स्कूल में, ज्यादातर टीचर्स ने क्या करा? एवलिन को डिस्करेज करा। बट परकशनिस्ट, परकशनिस्ट किसको बोलते हैं बच्चों? तबला जो बजाते हैं, पर्सन हु प्लेस ड्रम और तबला। परकशनिस्ट रोन फोर्ब्स, एक तबला वादक थे जो ड्रम और तबला बजाते थे, परकशनिस्ट थे। क्या नाम था उनका बच्चों? रॉन फोर्ब्स।
क्या नाम था? रॉन फॉक्स। इसको हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं रेड। और क्या थे वो? परकसनिस्ट। तो परकसनिस्ट कौन होते हैं बच्चों? अ पर्सन हु प्लेस ड्रम और तबला। तो आपने देखा होगा कि जो तबला बजाते हैं या ड्रम बजाते हैं उनको बोलते हैं हम परकसनिस्ट। स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब उन्होंने देखा कि इनका इंटरेस्ट किसकी तरफ है? म्यूजिक की तरफ। तो उन्होंने उसके पोटेंशियल को देखा एवलिन के, एंड ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। अपने आपने देखा होगा जो म्यूजिक सीखते हैं, जो बच्चे म्यूजिक सीखते हैं उन्हें पता होगा कि नोट्स क्या होते हैं। कई बार हाई नोट्स, लो नोट्स, इस तरह से जो है म्यूजिशियंस को पता है कि किस तरह से नोट्स देके वो राग निकालते हैं या म्यूजिक करते हैं। तो यहाँ पे जो रॉन फोर्ब्स थे, परकशनिस्ट थे, उन्होंने उनके पोटेंशियल को देखा और उन्होंने 2 लार्ज ड्रम्स लिए, ट्यूनिक टू, और उनमें डिफरेंट नोट्स डाले। क्लियर? 2 large drums to different notes. Don't listen through your ear, he would say. अब उन्होंने क्या कहा बच्चों? ध्यान से सुने क्योंकि आगे जो है क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि आप इनको सुनो मत। अब ऑब्वियसली सुन तो सकती नहीं थी वो, बट इसको क्या करना है? फील करना है। अब कैसे फील करना है? लेट्स सी। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि इनको जो फील करो, सेंस करो दूसरे तरीके से। क्यों बोला बच्चों? क्योंकि उसने क्या करा था, जो उसकी हियरिंग पार्ट थी वो धीरे धीरे क्या हो गई थी? शिलो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum for the waist. आप ये वेस्ट होती है आपकी, तो कमर के ऊपर वाले पार्ट से उसने क्या सुना? लार्ज नोट्स, हायर ड्रम। और लोअर से क्या सुना उन्होंने? फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जो दूसरा वाला ड्रम था जिसमें लोअर नोट से, उससे उसने क्या सुना? नीचे वाले पार्ट जो होता है, वेस्ट से नीचे, आपके कमर से जो नीचे का पार्ट होता है, उससे उसने उनको फील करा। तो सडनली उन्होंने कहा, जैसे उनके टीचर ने बोला, रोन जो है फोर्ब्स ने, कि तुम क्या करो, इसको ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि दूसरे तरीके से इसको सेंस करो, फील करो। तो उन्होंने सडनली व्हाट शी सेड, उन्होंने कहा कि आई रियलाइज कि मैं जो है सुन सकती हूँ, या आप फील कर सकती है, सुन तो सकती नहीं थी। आई कुड फील। किसने बोला बच्चों? ये एवलिन ने बोला। रॉन फॉक्स जो परकशनिस्ट थे, टीचर थे उनके, तो उन्होंने कहा आई कुड फील द हायर नोट्स या हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि कमर से ऊपर वाले पार्ट से मैं हायर ड्रम को सुन सकती हूँ, और लोअर ड्रम को मैं कौन से पार्ट से पढ़ सकती हूँ? फील कर सकती हूँ, वेस्ट डाउन, कि कमर से जो नीचे वाला पार्ट है उससे मैं इसको फील कर सकती हूँ। अब इसको क्या करा उन्होंने? बहुत सारी प्रैक्टिस दी, एक्सरसाइज कराई, क्योंकि हर चीज के लिए क्या चाहिए बच्चों? प्रैक्टिस चाहिए। ये नहीं कि आज हमने सीखा और कल हम, ऑब्वियसली याद तो रहेगा नहीं जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि एवलिन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से उसका फर्स्ट डे था। थोड़ी सी वो नर्वस थी, थोड़ी सी एक्साइटेड थी। क्यों थी? क्योंकि वो एक छोटे से शहर से आई थी, स्कॉटिश फॉर्म से, और उसका फर्स्ट डे था, हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस, एक जो है फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो थोड़ी सी, दैट इज व्हाई शी वाज फ्राइटेंड, नर्वस एंड एक्साइटेड। छोटे से शहर से, अगर बड़े, आपका भी होगा कि छोटे से स्कूल से बड़े स्कूल में आपका एडमिशन होता है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट डे थोड़ा सा आप नर्वस होंगे, पर थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होता है कि हाँ भाई मैं बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ। तो सेम जो है वो भी जो है थोड़ी सी नर्वस थी और एक्साइटेड। क्लियर? एवलिन ग्लैनी जो है धीरे धीरे उनकी क्या हुई थी? हियरिंग पावर शिलो। तो उसकी जो मदर थी उन्होंने जो है नोटिसिंग करा समथिंग वाज रॉन्ग when she was 8 years old, क्योंकि वो बार बार जो है they called her name and she didn't move, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही थी और बार बार वो उसको कॉल कर रही थी। और ये बात उन्होंने अपने फ्रेंड से, अपने जो है टीचर से भी हाइड करके रखा था, कंसील करके रखा था।
क्लियर। और उनकी टीचर ने जो है, और ऐसे करते करते जो है 11 ईयर्स की हो गई, शी वाज कितने साल की हो गई थी, 11 ईयर्स की हो गई थी। और उनके जो मार्क्स थे डेटोरेटेड हो गए थे, कम आने लगे थे, वर्स हो रहे थे। पहले ए आ रहा था, बी आ रहा था, सी आ रहा था, धीरे धीरे कम हो रहे थे ग्रेड। सो दैट कि उनके टीचर्स ने क्या एडवाइस करा कि इसको क्या करो आप, जैसे यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों, fitted with hearing aid। और सेकंड उन्होंने बोला कि सेंड टू स्कूल फॉर द डेफ, कि जहाँ पे डेफ बच्चे पढ़ते हैं वहां पे इसको भेजो। और ये सुन के जो है सडनली हो जाता है ना बच्चों, ब्लैक हो गया, अनएक्सपेक्टेड था किसके लिए, एवलिन के लिए। बट उन्होंने जो है शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। और किस तरह से उन्होंने, क्योंकि वो क्या है एक डिटरमिनेट थी, डिटर्मिनेशन था उनका, एक फॉर्म निश्चय था कि शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन। तो उसने इसको गिव अप नहीं करा और अपने इंटरेस्ट को परस्यू करा, हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और एक दिन उन्होंने एक लड़की को क्या देखा, क्या बजा रही थी, एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, ज़ाइलोफोन। और उस दिन उन्होंने डिसाइड करा, ही डिसाइडेड टू प्ले इट टू। और किस तरह से उनके कई टीचर जो हैं डिस्करेज करते थे उनको, बट एक टीचर थे जो तबला वादक थे, परकशनिस्ट थे, जो ड्रम और तबला बजाते थे, रॉन फॉब्स, क्या नाम था बच्चों उनका, रॉन फॉब्स। उन्होंने उसके पोटेंशियल को देखा और धीरे धीरे उन्होंने टू लार्ज में डिफरेंट नोट्स देके उनको कहा कि सेंस इट, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और सडनली शी सेड कि मैं फील कर रही हूँ हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर से ऊपर से, और जो लोअर जो म्यूजिक था उसका नोट्स थे वो कहाँ से सुन रही थी, बेस के लोअर पार्ट से। क्लियर। तो बच्चों इतना आप जो है घर में रिवाइज करके आए। और अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स भी हमने यहाँ पे लिखे हैं और इनको भी ध्यान से पढ़े। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस